प्रवचन प्रारंभ। जय श्री राम भाइयों और बहनों, आज हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिनका जीवन धर्म, सत्य, त्याग और आदर्श का सर्वोच्च उदाहरण है। यह कथा कोई गीत या भजन नहीं है, बल्कि प्रवचन शैली में भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन है। ओ श्री राम अवतार का उद्देश्य। जब पृथ्वी पर धर्म बढ़ गया, राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा और धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेकर संसार को धर्म का मार्ग दिखाने का संकल्प लिया। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम ने अवतार लिया। प्रभु का यह जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। ओ श्री राम का जन्म। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। इसी दिन को आज राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। श्री राम बचपन से ही शांत स्वभाव, दयालु हृदय और तेजस्वी व्यक्तित्व वाले थे। हे जब गुरुकुल शिक्षा और पराक्रम। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की और सभी विद्याओं में पारंगत हुए। बाद में ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ वन में ले गए, जहां श्री राम ने राक्षसों का विनाश कर ऋषियों की रक्षा की। यहीं से उनके पराक्रम और धर्म रक्षा का कार्य प्रारंभ हुआ। सीता स्वयंवर और विवाह। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा। शर्त थी, भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना। अनेक राजा असफल रहे, लेकिन श्री राम ने सहजता से धनुष उठाकर तोड़ दिया और माता सीता से उनका विवाह हुआ। यह विवाह आदर्श प्रेम, मर्यादा और धर्म का प्रतीक माना जाता है। वनवास, त्याग और आज्ञा पालन का आदर्श। जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तभी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। भरत को राज्य और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। प्रभु श्री राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली।
माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। यह घटना हमें सिखाती है कि कर्तव्य और वचन पालन जीवन का सर्वोच्च धर्म है। नील सीता हरण और धर्म युद्ध। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज करते हुए श्री राम की भेंट हनुमान से हुई। वानर सेना की सहायता से समुद्र पर सेतु बनाया गया और लंका पर चढ़ाई की गई। अंततः श्री राम ने रावण का वध कर अधर्म पर अधर्म की विजय स्थापित की। राम राज्य की स्थापना। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर श्री राम अयोध्या लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य में सभी सुखी थे, न्याय और धर्म का पालन होता था, कोई भी दुखी नहीं था। आदर्श शासन को आज भी राम राज्य कहा जाता है। ये श्री राम के जीवन का संदेश भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है। ये सत्य और धर्म का पालन करना, ये माता पिता की सेवा करना, ये वचन का सम्मान करना, ये कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना, ये आदर्श जीवन जीना। वो समापन प्रवचन। भक्तों, भगवान श्री राम केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जो उनके आदर्श अपनाता है। उस खाती गणपति कला सदैव रखा जाता है। उसी राम के सरक बोलिए जय श्री राम।